गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग वापस से आ गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने 10th क्लास के लिए सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी दिया है ना। आप वीडियो देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो। और इस बार हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो बच्चा, एक्चुअली क्या होता है, जब क्लास 10th में कोई स्टूडेंट्स आता है तो उसके दिमाग में चल रहा होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि वो कभी अपने सीनियर भैया को साइन थीटा कॉस बीटा, किसका बेटा किसका लूटा किसका फूटा, ये सब चीज़ वो सुनता रहता है। ठीक है, तो उसको काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाता है। वो अपने एक्साइटमेंट को काम डाउन नहीं कर पाता कि नहीं यार ट्रिग्नोमेट्री तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो चल ठीक है, तो जब फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा चलो समझ में आ गया, सेकेंड एक्सरसाइज भी पढ़ा समझ में आ गया, जब वो थर्ड एक्सरसाइज भी समझ में आता है, लेकिन जब वो फोर्थ एक्सरसाइज में आता है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इस वक्त क्या होता है, जैसे ही इस वक्त यहाँ पर आता है तुरंत उसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ उसको बुला करके प्यार से कुछ कहता है। तो देखो क्या कहता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाए। तो बच्चे फिर क्या किए, जब उन्हें समझ में नहीं आया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बिल्कुल ऐसा बात बोल दिया कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तो बच्चे हमारे पास आए कि अभिनव भैया कुछ थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो हम भी ऐसे थोड़ी हेल्प करेंगे। हम देखिए बच्चे को कितने एटीट्यूड से बोले कि तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। लेकिन फिर क्या करे, बच्चा अपना ही होता है कि नहीं। स्टूडेंट और टीचर के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। तो अब हम बोले कि चलो ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पूरा वीडियो देंगे, जितना वीडियो हो सकता है ना, 10 शायद 10 वीडियो तक जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल किसी भी बुक को फॉलो नहीं करेंगे जब तक मेरा 10 वीडियो का लेक्चर नहीं आ जाता। आपको मैं खुद दूंगा हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और जिस दिन मेरा 10 वीडियो का लेक्चर कंप्लीट होगा, जाओ यार RD शर्मा कोई भी क्वेश्चन उठा करके इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं जिधर से बनाना हो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो बच्चे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ने से पहले बहुत सारा बेसिक चीज़ के बारे में बता देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे न्यू होंगे, बहुत बच्चे में हमारे पास क्लास नहीं कर रहे होंगे। तो चलिए उनको बता देते हैं, ठीक है। तो पहले इस वीडियो में पूरा बेसिक चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले क्या है ना, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। हमारे पास क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। प्यार से समझना, क्योंकि कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा नहीं होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ दूंगा, और अगर ये वीडियो का लेक्चर बढ़िया से नहीं तैयार करोगे तो फिर भैया बाकी का 9 लेक्चर्स भी आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएगा कि अचानक से क्या हो गया। तो फिर मैं बोलूँगा जादू जादू। तो सुनिए बच्चे, जिस प्रकार से ये मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पढ़ते हैं। हम इसमें बहुत सारा बेसिक चीज़ बता देते हैं आपको। देखिए, और जस्ट सपोज ये एंगल हमारा थीटा है, तो सुनते जाइएगा मेरे प्यारे बच्चे। ये जो थीटा एंगल के अपोजिट वाला साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस, और जो बच गया उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों बेस। इस प्रकार से किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के बारे में बताया जाता है। अगर हम लोग इस एंगल पर काम करते तो इसके अपोजिट में ये परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट में वो हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज करता, और जो बच जाता है वो बेस होता है। तो अब सुनो बाबू, इसके आगे मैं बताता हूँ, सुनते जाओ। सबसे पहला टर्म जो तुम्हारा आने वाला, प्यार से सुनना, ठीक है। सबसे पहला टर्म आता है जिसका नाम है साइन ऑफ एन एंगल थीटा।
सबसे पहला टर्म जो आता है उसका नाम है साइन ऑफ एन एंगल थीटा, जिसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चे शॉर्ट फॉर्म, याद रखना मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं। साइन ऑफ एन एंगल थीटा का शॉर्ट फॉर्म है साइन थीटा, और मेरे प्यारे बच्चे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सिमिलरली सेकेंड आप देख लीजिए, सेकेंड होता है कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस थीटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज़ कॉस थीटा, दिस इज़ नॉट कॉस इंटू थीटा। ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, लोग इसे कॉस इंटू थीटा कहते हैं। दिस इज कॉस थीटा, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस टर्म। ओके, ऑलवेज रिमेंबर गाइज। और इसका फॉर्मूला होता है B/H, बेस बाय हाइपोटेनियस। थर्ड पॉइंट में आइए, थर्ड पॉइंट है टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा, जिसका शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों, टेन थीटा, जिसका शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, टेन थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको याद करने का बहुत तरीका है, पंडित हरिधर बोले हरि से प्रसाद बांटो, बट आप अपना याद जैसे भी कर सकते हो, ट्रिक तो बस बोलने का है, पंडित हरिधर बोले हरि से प्रसाद बांटो। अब अभी तक 3 ही लोग से आप मिले, अभी 3 लोग से और मिलोगे सर, तो चलिए फोर्थ नंबर में। फोर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे कोसिकेंट, कोसिकेंट, और ये सब जो भी नाम आप देख रहे हैं ना, सब ग्रीक वर्ड है। कोसिकेंट ऑफ एन एंगल थीटा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है कुसेक थीटा, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कुसेक थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा H/P। चलिए फोर्थ के बाद फिफ्थ में आ जाइए। फिफ्थ में होता है सीकेंट ऑफ एन एंगल थीटा, सीकेंट ऑफ एन एंगल थीटा, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं बच्चों, सेक थीटा, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं बच्चों, सेक थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, H/B। एंड लास्ट टोटल 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं। एंड लास्ट कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा। तो बच्चे लोग कोटेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा का शॉर्ट फॉर्म है कॉट थीटा, और प्यारे बच्चे इसका लास्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ B/P कहते हैं। तो सबसे पहले आप अच्छे से ये याद रखना, और जब ये याद हो जाए तो एक रिलेशनशिप बताऊँ मैं, देखना ध्यान से देखना। साइन का उल्टा कुसेक होता है, हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना। साइन और कुसेक देखो एक दूसरे का उल्टा है, P/H, कुसेक में देखो लिखा हुआ H/P, एकदम उल्टा है ना दोनों। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चे कॉस का उल्टा सेक होता है, कभी मत भूलना, ये सब फार्मूलाज याद रहेगा हमेशा। कॉस का फार्मूला B/H, सेक का फार्मूला H/B। और मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में अगर बात करूं तो टेन का उल्टा, टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का फार्मूला P/B, कॉट का फार्मूला B/P। तो थोड़ा सा इस चीज़ का नॉलेज रखना ज़रूरी था। और यहाँ से 2 मिसकॉन्सेप्शन मैं समझाना चाहूँगा अपने बच्चों को कि याद रखना बच्चों, तुम लोग कभी भी कॉट इंटू थीटा मत समझना, ये सिर्फ एक सिंबल है, मतलब कॉट अकेले कभी नहीं हो सकता। कभी भी कॉट होगा तो बगल में एक एंगल होना ही चाहिए, बिकॉज यही तो इस पूरे लंबे से लाइन का एक शॉर्ट फॉर्म है। ये कब अलग कर सकते थे, जब ये मल्टीप्लाई में होता। सर ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे CID सुने हो ना, ये एक बाबू शॉर्ट फॉर्म है, तो ऐसा थोड़ी कि तुम D को अलग कर दोगे, ऐसा नहीं समझना कि C इंटू I इंटू D लिखा हुआ। ये एक शॉर्ट फॉर्म है सर, यानी ये जब भी होगा साथ होगा, कभी इसे आप अलग नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि D हटा दिए I कॉमन ले लिए, ऐसा नहीं होता है सर। तो ये ऐसा बात है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ फार्मूलाज की तरफ चलते हैं, ठीक है। जिस फार्मूला को मैं ऐसे करके याद करवाऊंगा, उल्टा पुल्टा फार्मूला, जिस फार्मूला को मैं ऐसे करके याद करवाऊंगा एक लाइन में, उल्टा पुल्टा फार्मूला। चलिए ये सारा फार्मूला जितना भी आएगा इसका नाम है उल्टा पुल्टा फार्मूला।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर अच्छा करना है तो सबसे पहला काम करो, तुम अपने सारे फार्मूलाज को अपने नस में दौड़ाओ। उल्टा उल्टा पुल्टा फार्मूला, ठीक है, उल्टा पुल्टा फार्मूला। चलिए आइए, चलिए देखिए बच्चे, तो उल्टा पुल्टा फार्मूला क्या क्या है, आइए देखते जाइए। सबसे पहला फार्मूला सुनिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा, है ना। अभी बताए थे साइन और कोसेक उल्टा होता है, तो यहाँ पर अब बोल दो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/साइन थीटा। ऑलवेज रिमेंबर, थर्ड पॉइंट में देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। और फोर्थ पॉइंट में ठीक उल्टा करिए, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉस थीटा। इसके बाद देखो बच्चे 5 नंबर में इतना हो गया ना, टेन थीटा इज इक्वल टू किसका उल्टा बताए थे, कॉट थीटा। और फिर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से तुम कॉट थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो टेन थीटा। एक और टेन का फॉर्मूला बताता हूँ मैं, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों कॉट थीटा इसका उल्टा ना होगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अभी और है, फिर देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। आप लोग को पता है साइन सीधा आदमी था, कोसेक उसका उल्टा, समझो सीधा उल्टा कट गया, आंसर 1। सिमिलरली यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो सीधा उल्टा कट गया, आंसर 1। सिमिलरली लास्ट बता रहे हैं, यहाँ देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, सीधा उल्टा कट गया, आंसर 1। तो ये सब बेसिक, अभी आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूलाज नहीं आए हैं, अभी ये बेसिक चला आप लोगों का। तो आप लोग कहिएगा कि ये भैया जी हमको तो इतना पते था। अच्छा, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। चलो कोई बात नहीं, पता था तो एक बार रिवाइज कर लिया, कुछ घटा थोड़ी, बढ़वे किया ना, यादें न हुआ कि घट गया, ये भूल गया सब जो अब सिखाए थे। तो चलो कोई बात नहीं। तो बच्चे अब हम आगे बढ़ाते हैं, अब हम कुछ और फार्मूला के तरफ भागते हैं जो कि मेन फार्मूला है। याद रखना, जिस दिन तुम्हें फार्मूला नहीं याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, उस दिन सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। तो चलो बच्चे ध्यान से देखना, अब हम कुछ स्टार्ट करने वाले हैं आइडेंटिटीज़ का फार्मूला जिसको कहते हैं, कि भैया ये आइडेंटिटीज़ का फार्मूला है। तो चलिए बताते हैं आपको आइडेंटिटीज़ का फार्मूला कौन कौन सा है। आइए देखिए, तो टोटल मात्र 3 ही गो फार्मूला है, लेकिन यही 3 फार्मूला इतना तरह से याद कर लो, ऐसे याद कर लो कि मतलब सो के भी उठो तो तुम कहीं कुछ लिखा हुआ देखो तुरंत बोलो अरे इसका फार्मूला तो ये है। तो ऐसा मेरे साथ साथ काम करो, देखो आइडेंटिटीज़ में तुम लोगों को मास्टर आदमी बना देंगे। तो चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले ना साइड में काम करो, बहुत ईजी सा वो काम सिखाएंगे। अगर मान लो एग्जामिनेशन में भूल भी जाओगे ना, तो ऐसा चीज़ बताएंगे कि पूरा फार्मूला तुम क्या करोगे, लिख सकते हो। लेकिन याद रखना, याद करके कोई चीज़ रखोगे तो मे भी भूल जाओ, लेकिन याद करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी काम करेगा। जैसे तुमको याद है तुरंत अप्लाई किया, लेकिन अभी जो हम सिखाएंगे इससे तुमको पहले बनाना होगा फिर अप्लाई करना होगा। तो याद तो कर ही लेना, लेकिन कभी भूल ना जाओ, इसलिए तुमको बता रहे हैं, ठीक है। चलो तो ट्रिक से बताएंगे। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, अभी अभी बताए थे। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के उल्टा हाइपोटेनियस। तो तुम लोग करो क्या बच्चे, सबसे पहले 3 बार, सबसे पहले देखो यहाँ लिख रहे हैं p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। ऐसे ऐसे करके 3 बार तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लिख दो, 3 बार, 3 से कम नहीं करना। तो ऐसे ऐसे करके 3 बार लिख दो, p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। एकदम प्यार से देखना, हल्का भी गड़बड़ मत करना। 3 बार तुम लोग लिख दो प्यारे बच्चे लोग, 3 बार लिख दो। तीसरा इधर लिख दे रहे हैं, तो यहाँ भी लिख देते हैं p² प्लस b² इक्वल टू h²। यूज कर लो पाइथागोरस थ्योरम, ओके।
अब क्या करो, एक एक बार सबको डिवाइड मार दो दोनों तरफ। मतलब चलो पहला बार क्या करो, दोनों तरफ यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से बिस्मिल्लाह करते हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। लो एच स्क्वायर से डिवाइड, एच स्क्वायर से डिवाइड, एच स्क्वायर से डिवाइड। एक बार क्या करना, पी स्क्वायर से डिवाइड दे दो। 3 बार करना है, एक बार पी से, एक बार बी से, और तीसरा बार क्या कर देना, बी स्क्वायर से डिवाइड दे देना। तुम्हारी मर्जी, तुम जिससे पहले देना चाहो, लेकिन याद रखना एक बार पी से, एक बार बी से, एक बार एच से। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, पी बाई एच का होल स्क्वायर होगा। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, b बाई एच का होल स्क्वायर होगा। और बच्चे लोग यहाँ पर एच स्क्वायर कैंसिल हो करके क्या बन जाएगा, 1। इट इम्प्लाइज डैट, क्या हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला, देखिए पहला फॉर्मूला आने वाला है। p बाई एच को हम लोग पढ़े थे साइन होता है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। b बाई एच को देखिए हम लोग कॉस पढ़े थे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही है पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसी प्रकार से दूसरा पे काम करिए। देखिए बच्चे, यहाँ पी स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचेगा, 1। वेरी गुड भैया जी। तो चलिए हम यहाँ 1 लिख दिए आप लोगों के लिए। इसको लिख दीजिए b बाई पी का होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए h बाई पी का होल स्क्वायर। तो ले बउआ 1 प्लस b बाई पी क्या होता था, कॉट, तो ये हो गया तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा। और h बाई पी क्या होता था मेरे प्यारे बच्चे, कुसेक स्क्वायर थीटा। यानी ये तुम्हारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुम्हारे आँखों के सामने बनकर तैयार हुआ। देख रहे हो, अगर तुम कभी भूल भी जाओगे तो ऐसे करके तुम सारा याद कर सकते हो। उसी प्रकार से बच्चे तीसरा में आओ, तो दिस कैंसिल 1। तो चलो थोड़ा अच्छा से लिख दें, 1 को पहले लिख देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे याद करने में, और इसको अब बाद में लिख दो, p बाई बी का होल स्क्वायर, बस अच्छा लगने के लिए कर रहे हैं, इज इक्वल टू h बाई बी का होल स्क्वायर। तो बच्चे लोग फॉर्मूला देखिए आपके सामने, 1 प्लस p बाई बी क्या होता है, 10, और h बाई बी क्या होता है बच्चे लोग, सेक। तो ये तुम्हारा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। तो देखिए बाबू, हमको कुछ भी नहीं याद रहेगा एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे तो ला सकते हैं। लेकिन आप याद कर लो ये सब, क्यों, डायरेक्ट यूज करो, नहीं तो बार बार कॉपी पलटोगे, नहीं ना। ओके, अब सुनो, तो ये 3 को, यही 3 है बाबू मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यही 3 को याद रखना। लेकिन इससे ढेर सारा निकलेगा, उसको भी याद रखना। देखो मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप इसको याद रखोगे ना आगे से पीछे से, उतना ज़्यादा आप अप्लाई कर पाओगे सवाल में, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब कहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ से अगला फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से तीसरा निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, प्लस से इधर चला जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना जी बच्चे। और ये हर तरफ से याद रखो, मतलब कहीं मान लो पूछा कोई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तुरंत बोल दो कॉस स्क्वायर थीटा। कोई पूछ दिया साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तुरंत बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हर तरफ से ये वाला याद होना चाहिए। जितना बार इसको याद करोगे उतना बेस्ट तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगा। यहाँ पर बच्चे, तो यहाँ चलिए हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कुसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और बच्चे लोग यहाँ पर हम लोग 1 का अगर फॉर्मूला निकालें, ये भी काम आता है बच्ची, यही भी याद रखना। तो यहाँ से हो जाएगा कुसेक स्क्वायर थीटा, प्लस से इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली लास्ट बता रहे हैं, यहाँ पर आप क्या करिए, टेन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से फिर 1 का वैल्यू निकालिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और जिस दिन ये सारा फॉर्मूलाज याद अच्छे से कर लोगे, उस दिन याद रखना तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझ में आने लगेगा।
तो ट्राई करिएगा याद करने का, नहीं होगा कोई बात नहीं, जब सवाल बनाइएगा तो बार बार क्या करना, अगल बगल में फॉर्मूला लिखते रहना ऐसे लाइन दे करके, ताकि लिखते लिखते बार बार याद हो जाए। ठीक है बच्चे लोग, तो ये सारा काम आएगा तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। लेकिन अब सवाल है, ए भैया जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते किसको हैं, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। तो चलिए अब हम एगो छोटा सा डेमो दे के बताते, बहुत छोटा सा डेमो देखिए। तो देखो बच्चे, ये दो चीज़ समझना तुम लोग पहले, आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है, आइए उसको समझाते हैं। क्योंकि आप लोग पढ़ने वालों आइडेंटिटीज़, इक्वेशन नहीं पढ़ने वालों। इक्वेशन हम लोग ऐसे तो थोड़ा मोड़ा क्वेश्चंस कभी कभार बना लेते हैं, बट इक्वेशन हम लोग कैसे पढ़ते, कब पढ़ते हैं, 11 क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में क्या फ़र्क होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। बहुत छोटा सा डेमो, एकदम ईजी। देखो मान लो मैंने कुछ लिखा, प्लीज़ ध्यान देना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0। तो मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। चलो यहाँ भी मैं कुछ लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। एक्चुअली जनरली आप लोग ना इक्वल जब भी देखोगे तो समझ जाना वो इक्वेशन है, मतलब ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन है जिसको हम लोग आइडेंटिटीज़ कहते हैं। तो फिर आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ जाता है, आइए उसको दिखाएं। बहुत छोटा सा डेमो दिखाते हैं, बिल्कुल छोटा डेमो, देखते जाइएगा बच्चों। क्या करो, सबसे पहले तुम क्या करो, थीटा का घर में कोई एक वैल्यू लेके चलो, मान लो 30 डिग्री लिए, ठीक है। चलो LHS निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। तो बाबू लोग कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, यानी एलसीएम लेके आ गया √3 माइनस 1/2। जबकि मेरे प्यारे बच्चे RHS कितना था, 0। तो अब बताओ क्या LHS और RHS सेटिस्फाई किया, बिल्कुल नहीं। आप लोग बस देखते जाओ, जनरली लोग नहीं बताएंगे, बोलेंगे बेकार सा चीज़। नहीं सर, हर टर्म का डेप्थ में जाने सीखिए, तब पढ़ाई का मज़ा आना स्टार्ट होगा। ऊपर ऊपर पढ़ के ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला है सर। तो देखिए अब सेम थीटा को आप यहाँ बैठाइए तो, और देखिए तो LHS निकाल के, तो ये भैया जी यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो बताओ जी बच्चे, कॉस 30 कितना होता था, √3/2 का स्क्वायर, साइन 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर। तो ये वाला 3/4, ये वाला 1/4, यानी कुल मिलाकर के मेरे प्यारे बच्चे यहाँ एलसीएम उलसीएम ले लो, 4/4 यानी कि 1 आएगा। और बच्चे लोग RHS में भी कितना है, 1। तो तुम बोल सकते हो कि LHS RHS सेटिस्फाई कर गया, बिल्कुल बोल सकते हो, तुम बस देखते रहना। आगे देखो, अब एक और वैल्यू लेके चेक करते हैं। चलो मान लो यहाँ पर हम थीटा के घर में, आराम से देखो ना, थीटा के घर में चलो मान लो 45 डिग्री ले लेते हैं, पुट करो तो थोड़ा LHS में, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 45 1/√2, और ये कट करके 0 आएगा। RHS में भी कितना था बच्चियों, RHS में भी 0 था, मतलब LHS इस बार सेटिस्फाई कर गया RHS के इक्वल। लेकिन यहाँ देखिए तो 45 लेकर के, तो 45 डिग्री चलो पुट करो, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, दिस इज़ 1/√2 का स्क्वायर, अगेन 1/√2 का स्क्वायर, दिस इज़ 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेके 1 आएगा। RHS में भी मेरे प्यारे बच्चे 1 ही था, यानी क्या देखा, LHS इक्वल टू RHS। तो तुम्हें इतना से समझ में आ गया मेरे बच्चे। देखो क्या समझना है तुम लोग को, इक्वेशन जो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो हर वैल्यू पर सेटिस्फाई नहीं होता। देखिए
30 डिग्री लिए देखो नहीं किया सेटिस्फाई, 45 डिग्री लिए देखो कर गया सेटिस्फाई, LHS इक्वल टू RHS। लेकिन जो आइडेंटिटीज़ होता है वो हर वैल्यू पे सेटिस्फाई करता है। देखो 30 डिग्री लिए तो भी सेटिस्फाई कर गया और 45 डिग्री लिए देखो तो भी सेटिस्फाई कर गया। तो इक्वेशन और आइडेंटिटीज़ में एक छोटा सा फ़र्क याद रखना, इक्वेशन जो होता है थीटा के कुछ कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, कुछ कुछ वैल्यू के लिए, सारे वैल्यू नहीं, बहुत कम ऐसे स्पेशल वैल्यूज़ होंगे जिसके लिए हमारा ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब LHS इक्वल टू RHS। लेकिन आइडेंटिटीज़ जो होता है वो थीटा का ऑल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। तुम थीटा घर में कुछ बैठा के चेक कर लो, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये बहुत बेसिक वीडियो बना हमारा, जो कि बहुत कुछ जानना ज़रूरी था। बेस अच्छा नहीं होगा, आगे का काम बेकार होगा। नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन चालू कर देंगे। लेकिन जाने से पहले एक बात, क्योंकि मुझे बहुत कंप्लेन आता है कि लोग PUBG खेलते हैं, तो PUBG वाले स्टूडेंट के लिए हम कुछ बोलना चाहते हैं। 50 बार बोले हैं साले पढ़ने लिखने वाले छात्रों को PUBG से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ, IAS वाईएएस बनो, देश का नाम रोशन करो। चलिए फिर अच्छे से समझ गए, PUBG कम खेलिए, नहीं तो ऐसे ही पिटाई भी खाइएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।